हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक लाइब्रेरी में। और हम शुरू करने जा रहे हैं मैं समय हूँ का सेकंड पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। और अगले ही पल अरे रोबो फिर से गायब हो गया, लेकिन वह शार्क को यहीं पर ही छोड़ गया, मुझको डिनर समझ के खाने के लिए। रोबो ने दूर जाते ही समय की गति को एक बार फिर से सामान्य कर दिया था। अब ध्रुव को धीरे धीरे मरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उफ, पानी के अंदर मैं शार्क जितनी फुर्ती नहीं दिखा सकता हूँ। अगर मैंने कुछ ही सेकंडों में शार्क को काबू में नहीं किया तो यह मेरी ज़िंदगी के आखिरी सेकंड साबित होंगे। अब तो मेरे बचने की सिर्फ एक ही तरीका है कि यह शार्क तैरना ही भूल जाए। अरे वाह, यह तरीका तो मेरे काम आ सकता है। मैं सचमुच शार्क को तैरना भुला सकता हूँ। स्टारलाइन पहले तो शार्क की पूंछ से लिपटी और फिर उसके फिन से लिपटनी शुरू हो गई। अब शार्क तैरने के लिए अपनी पूंछ को लहरा नहीं सकती और अब यह पानी में पत्थर की तरह डूबती चली जाएगी, क्योंकि अन्य मछलियों की तरह शार्क के शरीर में भी हवा से भरे बैग नहीं होते जो उनको बगैर पानी में पूंछ हिलाए तैरा सके। इसलिए शार्क पैदा होने से मरने तक पूरे जीवन काल में तैरती रहती है। पर यह शार्क अब ऐसा नहीं कर पाएगी। मैं तो बच गया, पर लेकिन रोबो भी बच गया। अब उसको ढूंढने की कोशिश करना भी बेकार है। लेकिन फिर भी यह रहस्य अभी तक रहस्य ही है कि रोबो को नई शक्ति कहाँ से मिली और उस शक्ति का प्रयोग वह अब किस तरीके से करेगा। ध्रुव को यह आभास नहीं हो पा रहा था कि समय की गति एक बार फिर धीमी हो रही थी, क्योंकि उसके साथ साथ बाकी सभी चीज़ों की गति भी कम हो रही थी। पर इस बार यह काम रोबो का नहीं था। यहीं कहीं पर गिरा था मेरा यंत्र। इस जल क्षेत्र में मौजूद गर्माहट भी इस बात की पुष्टि कर रही है, पर यह वह यंत्र यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। मैं इस बात को स्पष्ट महसूस कर सकता हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक ही जल प्राणी है, यानी उस यंत्र को कोई और प्राणी ले गया है। मुझे उस प्राणी को ढूंढना होगा और उस प्राणी को ढूंढने का एकमात्र सूत्र है यह डोरी। यहाँ पर जो भी प्राणी आया था वह इस जल जीव को इसमें बांधकर यंत्र को ले गया। अब मुझको इस डोरी के मालिक का पता करना है और एक बार मैं उससे अपने यंत्र का वह टुकड़ा हासिल कर लूँ, फिर उसके बाद पूरे ब्रह्मांड पर मेरा राज चलेगा, क्योंकि फिर इस ब्रह्मांड को चलाने वाला समय मेरे कब्जे में होगा। शक की सुई ध्रुव की तरफ घूम रही थी, लेकिन समय यंत्र का वह हिस्सा कहीं और ही था। हमें ग्रैंड मास्टर को अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। जूनियर जो ने उनको जरूर किसी जाल में फंसा लिया है, वरना अब तक वह वापस आ जाते। ग्रैंड मास्टर को कम मत समझो, वह जरूर आएंगे और जल्द ही आएंगे। फिलहाल तो उनका 50 किलोमीटर तक कोई पता नहीं है। वह इसलिए क्योंकि रोबो तुम्हारे पीछे खड़ा है यूरेनियम के साथ। ग्रैंड मास्टर पर अभी अभी तो आपका दूर दूर तक कहीं पता नहीं था। ऐसा लगा जैसे आप एकाएक भगवान की तरह प्रकट हो गए। भगवान ही बन गया हूँ मैं अब। मुझको इराक से मिले कॉन्टैक्ट को पूरा करने में कोई समस्या नहीं है, पर उन्होंने तो कहा है कि अमेरिका में कम से कम 20 जगह ऐसे विस्फोट करने हैं जिसमें हर विस्फोट में कम से कम 500 लोग मर जाएं। जानता हूँ अब इस कॉन्टैक्ट के जरिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से घुटने टिकवाऊंगा और दुनिया पर राज करूंगा। बचेंगे तब करेंगे ना, क्योंकि फिर पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियां कुत्तों की तरह हमारे पीछे लग जाएंगी। अब पूरी दुनिया की सेना मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह कैसे? समय आने पर तुमको सब पता चल जाएगा। अब यह यूरेनियम हमारा पावर प्लांट चलाने की बजाय मिनी एटम बम बनाने में काम आएगा। 20 एटम बम फटाफट। लेकिन ग्रैंड मास्टर, इतने बड़े काम के लिए हमको प्लान बनाना होगा। अपने आदमियों का नेटवर्क तैयार करना होगा। बम लगाने वाले जगहों की सूची बनानी होगी। इस काम को मैं अकेले ही कर लूँगा, तुम सिर्फ एटम बम तैयार करो। पर ग्रैंड मास्टर, इतने बड़े काम को आप अकेले ही कैसे कर पाएंगे? अरे ग्रैंड मास्टर तो फिर गायब हो गए। रोबो के पास जरूर कोई अद्भुत शक्ति आ गई है। वह इस काम को जरूर पूरा करेंगे। वह जैसा कहते हैं वैसा करो। आह, जब से मैंने लड़कियों को फाइट की ट्रेनिंग देने वाला इंस्टीट्यूट शुरू किया है, तब से मुझे 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। आज तो मैं बिस्तर पर पड़ी और पढ़ते ही सो जाऊंगी। नताशा, ध्रुव तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार, और वो भी मेरे बेडरूम में? हाउ स्वीट। कुछ भी स्वीट नहीं है नताशा, मैं तुम्हारे पापा के बारे में तुमसे बात करने आया हूँ। रोबो के बारे में? पर उनसे तो मैं आईवन वाली घटना के बाद मिले ही नहीं। क्या हुआ है? ध्रुव नताशा को पूरी घटना विस्तार से बताता चला गया। ओह, यूरेनियम रॉड्स और पापा के पास गायब होने की शक्ति।
हाँ नताशा, रोबो या तो खुद खतरे में पड़ने जा रहा है या फिर दुनिया को खतरे में डालने जा रहा है। मुझको रोबो को रोकने के लिए उसका पता चाहिए और वह तुमको ज़रूर पता होगा। सॉरी ध्रुव, तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त ज़रूर हो, पर रोबो को कोई भी गलत काम करने से रोकना मेरी जिम्मेदारी है। मैं रोबो फोर्स की कमांडर रह चुकी हूँ। की फोर्स में अभी भी मेरे विश्वास पात्र मौजूद है। मैं उनसे रिपोर्ट लूँगी और फिर खुद तय करूँगी कि मुझे क्या करना है। ठीक है नताशा, तो फिर मैं चलता हूँ। मुझको तबाही होने से पहले रोबो तक पहुँचना है। अरे कॉफ़ी तो पीते जाओ, ऐसे गुस्सा होकर जाओगे तो मुझे नींद कैसे आएगी। चलो, नींद के नाम पर कॉफ़ी पी लेता हूँ। ओह मेरा पैर, ध्रुव बचो। ओफ, मैं इतना फुर्तीला नहीं हूँ। व्हाट, कि गिरती गर्म कॉफ़ी से बच सकूं। और अगले ही पल ध्रुव कहीं और पे और प्रकट हो गया। अरे मैं तो कहीं और हूँ, मैं यहाँ पर कैसे आ गया। मैं तुमको लाया हूँ ताकि हम अकेले में आराम से बात कर सके। कौन हो तुम और ये काम तुमने कैसे किया, क्या चाहते हो तुम मुझसे। मुझको तुम समय कह सकते हो, मैं समय हूँ और मैं तुमको यहाँ पर समय की गति से रोक कर लाया हूँ। इसीलिए तुमको समय बीतने का एहसास नहीं हुआ। एक पल में तुम कहीं और थे और दूसरी पल कहीं और। तो तुम समय की गति को रोक सकते हो, कमाल है। पर तुम मुझसे क्या चाहते हो। समय की गति से भला मेरा क्या संबंध। बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा समय यंत्र का वह भाग है जो समय की गति को ना सिर्फ पूरी तरह से रोक सकता है, बल्कि मेरे यंत्र में जुड़ जाने के बाद मुझे भूतकाल और भविष्यकाल में भी ले जा सकता है। लेकिन समय की गति को तो तुम अभी भी रोक सकते हो, ऐसा तुमने अभी कहा था, है ना। मैं अभी समय की गति को पूरी तरह से रोक नहीं सकता, सिर्फ धीमा कर सकता हूँ, बहुत धीमा। तुम्हारे पास वाले यंत्र का हिस्सा पाकर मैं समय की धारा को ना सिर्फ रोक सकूंगा बल्कि किसी भी दिशा में मोड़ सकूंगा। अब लाओ मेरा यंत्र मुझे वापस कर दो। मुझको पता नहीं तुम किस यंत्र की बात कर रहे हो। तुमको कैसे पता चला कि तुम्हारा यंत्र मेरे पास है। इससे यह तुम्हारे शरीर को स्पर्श करके आया है, इसलिए इसके और तुम्हारे शरीर के वाइब्रेशन एक ही है। ये मुझको वहीं पर मिली जहाँ पर मेरा यंत्र गिरा था और इसके वाइब्रेशन का पीछा करते मैं तुम तक पहुँच गया। बहाना छोड़ो और उस यंत्र को मुझे दे दो, वरना तुम्हारी मौत के समय फासले को मैं एक पल में पूरा कर दूंगा। ये स्टारलाइन तो मैंने शार्क को बांधी थी जहाँ पर इसका यंत्र समुद्र में गिरा था, और वहाँ पर मेरे अलावा उसको सिर्फ एक ही शख्स ले जा सकता है, रोबो। अब मुझको रोबो की नई शक्ति का राज समझ में आ गया, लेकिन अगर मैंने इसको रोबो का नाम बताया तो रोबो के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड भी खतरे में पड़ सकता है। समय के इरादे नेक होने का तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे इससे पहले रोबो तक पहुंचकर उस यंत्र को हासिल करना होगा। तेरी खामोशी बता रही है तुझको जीने के लिए समय नहीं चाहिए, इसलिए मैं तेरा एक कदम मौत की तरफ बढ़ा देता हूँ। अक अभी तो मुझसे 10 कदम दूर खड़ा था और अभी इसने मुझे फांसी पर लटका रखा है। अगले ही पल तू अपने आप को किसी खाई में गिरता हुआ भी पा सकता है, या अपने सिर के ऊपर गिरती चट्टान को भी देख सकता है। और ऐसे दृश्य तू तब तक देखता रहेगा जब तक तू मुझे मेरा समय यंत्र वापस ना दे दे। मेरा दिमाग और दिल ज़्यादा देर तक ऐसी यंत्रणाओं को सहन नहीं कर पाएंगे। या तो मैं मर जाऊंगा या फिर रोबो का पता बताना ही पड़ेगा। तू बहुत सख्त जान है, इसलिए तेरे दिमाग और जुबान को हिलाने के लिए तुझको कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा जो तूने कभी सोचा ही नहीं होगा। तुझको समय धारा में ले जाना होगा, वहाँ जहाँ पर समय की विभिन्न और अनगिनत धाराएं लगातार आपस में टकराती और टूटती रहती हैं, और यहाँ की धाराओं में तुझको वह दिखेगा जो तेरे दिमाग को तोड़कर रख देगा। फिर मुझको वह जानकारी अपने आप मिल जाएगी जो तेरी जुबान नहीं बता रही है। उफ, अद्भुत है ये दृश्य। ये तो मेरे जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले इंसान को भी कुछ ही पलों में पागल बना देगी। समय धारा में फंसे समय और ध्रुव के लिए तो समय जैसे कहीं था ही नहीं, लेकिन अन्य स्थानों पर समय अभी अपनी सामान्य गति से बीता जा रहा था। अभी दो ही बम असेंबल हो पाए हैं रोबो, इससे जल्दी काम करना खतरनाक हो सकता है। बम यहीं पर फट सकता है या फिर कहीं पर भी नहीं फटेगा। ठीक है, फिर तुम आराम से काम करो, मैं इन दो बम्बों से ही अपना काम चला लूँगा। लेकिन रोबो,
इन बमों में सिर्फ 500 लोगों को मारने की नहीं बल्कि एक पूरे महानगर तबाह करने लायक यूरेनियम है। इसको फोड़ने से पहले सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाइएगा। लो, रोबो तो फिर से पूरी बात सुने पहले ही गायब हो गए। अगर उन्होंने जरा सी भी गलती की तो कहीं ये हमेशा के लिए ही गायब ना हो जाए। उफ, अब ये फ़ोन किसका आ गया? इस खास नंबर पर तो सिर्फ रोबो के ही फ़ोन आते हैं, पर वे तो अभी अभी यहाँ से गए हैं फिर। ओह, ये फ़ोन तो इतने दिनों बाद इतने दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा कमांडर। कहिए, अपने गुलाम को कैसे याद किया? मुझे पापा के बारे में पूरी रिपोर्ट चाहिए। पूरी मतलब पूरी रिपोर्ट, एक एक चीज़। जान दांव पर लग जाएगी पर आपको आपके हुक्म को मानना ही पड़ेगा। सुनिए, पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद समझ गई। मेरे लिए एक सुपरसोनिक जेट का इंतजाम करो तुरंत। ओके, फ़ोन रखो। ध्रुव सही कह रहा था, पापा खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं। एक बार वे इस रास्ते पर चल पड़े तो फिर उनके लिए वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। उनको अमेरिका पहुंचकर यह काम करने से रोकना होगा। नताशा के लिए रोबो को रोक पाना अब बहुत मुश्किल था। अब मेरे लिए कहीं पर भी बेरोक-टोक आना जाना बच्चों का खेल है। चाहे वो पोर्ट की सुरक्षा हो या अमेरिका के राष्ट्रपति भवन की, मेरे लिए उसको तोड़ना पलक झपकने से भी ज़्यादा आसान है। बस समय रुका और रोबो चला। समय की धारा फिर थम गई और अरे, कोई समय की गति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और ऐसा सिर्फ तभी संभव है जब उसके पास मेरा समय यंत्र का हिस्सा हो। यानी समय यंत्र सचमुच इसके पास नहीं। खैर, वह जिसके भी पास है, मैं उसके पास इस रुकी समय धारा के साथ साथ चलकर पहुंच सकता हूं। पर इसका क्या करूं? क्या करना है इसका? यहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजार देने के लिए छोड़ देता हूं, जो अब कुछ ही पलों की है। ध्रुव के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे। समय भी समय धारा में कहीं खो चुका था। अब ध्रुव की चेतना भी धीरे धीरे खोती नजर आ रही थी। अगला नंबर उसकी जान का था और इस समय धारा के जंगल में सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन फैले थे। दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं था। या शायद था। आओ, मैं तुमको यहाँ से बाहर ले चलता हूँ। कौन? एक और खतरा? मैं खतरा नहीं हूँ, तुम्हारा मददगार हूँ। इस जगह पर किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल है। तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? मैं इनुगार हूँ और यहाँ पर मैं समय के पीछे आया हूँ। अभी अभी मुझको उसके संकेत यहीं से मिले थे। तो गाइस, इस भाग में इतना ही। आप मुझे कमेंट कीजिए ये भाग आपको कैसा लगा। एंड गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।